संगत जी, एक ना हमारे जैसे इंसान ने किसी संत जी से पूछा कि हम अपना भजन कैसे कर सकते हैं। हम जब भजन करते हैं, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है, हमारा जो मन है, वो हमें भजन करने ही नहीं देता। तो संत जी आप बताएं हमें, हम क्या करें, हम किसको कहें, हम किसके पास जाएं। हमारा भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो उन्होंने जो संत जी थे, उन्होंने पूछा आप रहते कहाँ पे हो। वो लड़के ने जवाब दिया कि मेरा घर एक नदी के पास है। तो संत जी ने कहा चलो ठीक है, जो मैं आपको काम बताऊंगा वो करना है आपने, फिर आपका जो भजन है वो बनना शुरू हो जाएगा, मालिक का आप पे दया मेहर कर देगा। तो हुआ क्या बाद में संगत जी, हम आज के सत्संग में जानेंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे और इस चैनल को आपके जो भी करीबी है उनको शेयर कर दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक सबसे पहले जो बात थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूँ, जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे जो भी चल रहा है, ठीक है, आपको पता ही है क्या चल रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक पे भरोसा रखना है, अपनी मालिक में ये अपनी मालिक की याद में डूबे रहना है। कुछ नहीं होता, जो होना है वो सबके साथ होगा। तो आप टेंशन मत लो, सब वो मालिक का है। मालिक जो करता है वो अच्छा ही करता है। मालिक के हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जो होता है उसके हुक्म में होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सिमरन और भजन करना है, और हमें कुछ नहीं करना, ना हमें किसी बातों में ध्यान देना। ठीक है संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या कि एक लड़का जो कि किसी संत जी के पास जाता है, वो कहता है कि मेरा भजन बनता ही नहीं है। वो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। संत जी पूछते उस लड़के से, क्या हुआ, क्यों नहीं भजन बनता। वो लड़का आगे से जवाब देता है कि संत जी, मेरा मन नहीं टिकता, मेरे विचार नहीं टिकते। जो विचार है वो एक खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ऐसे जो मेरे विचार है वो संत जी खत्म ही नहीं हो रहे। मैं क्या करूं और कैसे करूं कि जो मेरे विचार है मन के वो खत्म हो जाए और मैं बड़े प्रेम से बैठ के भजन कर पाऊं। तो संत जी उससे पूछते हैं तुम आए कहाँ से हो। वो बताता है लड़का, ऐसे वो नदी नहीं है, किसी नाम लेता है किसी नदी का, मैं वहाँ पे मेरा है घर, वहाँ उसके पास ही, वहाँ से आया हूँ। संत जी बोलते हैं चलो ठीक है। संत जी बोलते हैं जो मैं काम बोलूँगा ना आपको वो करोगे। वो बोलता लड़का हाँ करूँगा, लेकिन मेरा सिमरन भजन बनना चाहिए। संत जी बोलते हाँ बनेगा, लेकिन वो काम करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा आपको। लड़का बोलता ठीक है, बताइए अब क्या काम करना है। वो जो संत जी होते हैं ना, वो अपनी कुटिया से एक बहुत बड़ा पत्थर उस लड़के को देते हैं। एक ना बहुत बड़ा पत्थर उस लड़के को देते हैं। वो बोलते हैं कि इसको ना तू उठाकर ले जा, अगर तेरे से उठाया जाता है इसे उठाकर ले जा, जो तेरे घर के पास नदी है उस नदी में इसको फेंक देना। वो लड़का कहता है संत जी, इसका जो मेरा भजन है, जो सिमरन है, उसके साथ इसका क्या लिंक है। वो बोलते बस मैं जो बोल रहा हूँ वो करूँ, अगर सच में सिमरन भजन करना है। वो लड़का बोलता है चलो ठीक है संत जी, जैसे आपका हुक्म। वो पत्थर लेता है संगत जी वहाँ से। तो पत्थर काफ़ी भारी होता है, तो वो कोई ना कोई ऐसे कोई कुछ लेकर आता है।
पत्थर को उठाकर वहां तक लेकर जाने के लिए नदी के पास, क्योंकि वो अकेला उठा नहीं सकता था और वो इतना भारी पत्थर वो जा ही नहीं सकता था कहीं पे। वो ऐसे ही कोई चीज लेकर आता है, उस पर रखता है वो पत्थर और चले जाता है वो नदी के किनारे। अब वो जो पत्थर था उस नदी में फेंक देता है, नदी में फेंक देता है। नदी इतनी गहराई में नहीं होती, छोटी सी होती है, इतनी गहराई नहीं होती उसमें। अब वो जाता है संतों जी के पास, जो संत होते हैं। बोलता है मैंने वो पत्थर नदी में फेंक दिया जैसे आपने कहा था, अब बताओ। वो बोलते हैं आपने 40 दिन के लिए 40 दिन के लिए आपने रोज जाना है, डेली वो देखना है उस पत्थर को कि क्या क्या होता है उसके साथ। वो लड़का बोलता है ठीक है, जैसे आपका हुक्म, मेरे पास ही है घर के नदी में जाऊंगा, रोज जाऊंगा। और वो इतनी गहरी भी नहीं है कि पत्थर दिख रहा है। और मैं जाऊंगा जैसे आपने बोला, 40 दिन नोटिस करूंगा डेली। अब वो स्टार्टिंग करता है, वो लड़का था जो, वो देखता है सबसे पहले उस नदी में जैसे कोई नहाने आता था, साफ पानी था, नहाते भी थे लोग, तो कोई उसके ऊपर बैठ जाता, कोई उसके ऊपर खेलने लगता। जब उस नदी का पानी कम होता, उसके ऊपर कोई ना कोई अपना नाम लिख देता। फिर जैसे नदी का पानी थोड़ा बढ़ता, वो नदी में डूब जाता वो पत्थर। ऐसे ही वो डेली सब कुछ देखता रहा 40 दिन के लिए। अब जैसे 40 दिन खत्म हुए, फिर वो संत जी के पास गया, बोलता है कि हाँ जी मैं आ गया, मेरे दिन पूरे हो गए जो आपने बोले थे। अब बताओ अब क्या करूं मैं, कैसे भजन सिमरन बनेगा मेरा। वो संत जी कहते कि देखो, जो मैंने पत्थर दिया था आपको, वो आपने नोटिस किया उसको। वो बोलता हाँ लड़का। बोलते बताओ क्या क्या नोटिस किया। बोलते कि ऐसे जैसे सुबह हुई, कोई ना कोई बच्चा आ गया उसके ऊपर बैठ गया, कोई बच्चा आ गया उसके ऊपर खेलने लग गया, कोई बुजुर्ग अंकल आ गए उसके ऊपर बैठ गए, कोई लड़का आया उसने कोई ना कोई सामान उसके ऊपर रख दिया, कभी पानी इतना हो गया वो पानी में डूब गया। तो वो संत जी कहते चलो ठीक है, ये बताओ कि वो अपनी जगह से हिला या वहीं पर है। वो लड़का बोलता नहीं, जहां मैंने रखा था उसको फेंका था, वो अपनी जगह पर ही है, वो कहीं इधर उधर नहीं हिला। तो अब वो संत जी उनको समझाते हैं लड़के को, जैसे वो पत्थर उसके ऊपर बच्चे भी खेलते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर बुजुर्ग अंकल आंटी जो भी थे बैठ गए आकर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखते भी रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर बैठते थे, बहुत कुछ होता था, पानी ज्यादा भी हो जाता था, कम भी हो जाता था, जहां रखा था वो वहीं पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही आपने जो अपनी अवस्था है वो सेम उस पत्थर की तरह बना लेनी है। समझाई संगत जी आपको बात। वो उनको कहते हैं कि आपकी जो अवस्था है ना, आपने सेम अपनी उस पत्थर की तरह कर लेनी है, ताकि अगर कोई भी आए, कोई भी कुछ कहे आपको, कोई भी बोले कुछ, मौसम ठंडा हो, मौसम गर्म हो, ठीक है, जैसे बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल शांत रहना है। जैसे वो पत्थर था ना कि जहाँ रखा वहां रखा रह गया, वो उसके ऊपर अगर धूप लग रही है तो वो वहीं पर है, ये नहीं कि वो हिला। उसके ऊपर अगर पानी गिर रहा है सर्दियों में पानी के नीचे है, तो वो वहीं पे वहां पर ही है, वो हिला नहीं अपनी जगह से। तो अब जैसे वो पत्थर नहीं ना हिला, ऐसे हमने अपने गुरु के विश्वास से बैठना है, हिलना नहीं है हमने। जैसे पत्थर था ना वो, तो ऐसे अपने आप को बनाना है हमने कि हमने कभी भी हिलना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना, जो भी कोई आता है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन बात जो करनी है वो अपने गुरु की ही करनी है और किसी की नहीं करनी, ठीक है। अपने गुरु की बात करनी है, आलतू फालतू जो जितनी बातें हैं उसको बंद कर दो, अपने बाबा जी की बातें करो। जहाँ जहाँ दो लोग अपने मालिक की सिफत करते हैं, मालिक की बातें करते हैं, वहां पे सत्संग शुरू हो जाता है। फिर
तो हमें हर टाइम उसकी बातें शुरू करनी है। देखो, फिर संतो जी वो संत से जो उस लड़के को बोला, जैसे वो पत्थर था ना, आज भी वहीं पे यहाँ यहाँ पर तू रख के आया था, ऐसे अपने मन को बैठा एक ही जगह पर कि ले, तुझे मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब तू चाहे तेरे में गर्मी आए, चाहे तुझे सर्दी लगे, चाहे बच्चे खेले तेरे साथ, चाहे कोई बुजुर्ग आंटी अंकल, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुनिया का, तूने डोलना नहीं है। जो तुम्हारा मन है ना, उसको समझाना है उस पत्थर की तरह कि तूने डोलना नहीं है, तू जैसे थे वैसे रहना है। तो अपना भजन सिमरन हमें रोज करना चाहिए, एक भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। रोज करो, रोज करो, 2.5 घंटे करो। जो इंसान 2.5 घंटे रोज सिमरन और भजन करता है और चलते फिरते हर टाइम सिमरन ही करता रहता है, हर टाइम सिमरन ही करता रहता है, और हफ्ते में जैसे 2 बार सत्संग होता है सेंटरों में, अगर कोई 2 बार सेंटरों में जाता है, जो सेंटर होते हैं ना घर के पास बाबा जी के, संडे को और दूसरे दिन जो आता है वहाँ पर सेवा पे जाए और डेली 2.5 घंटे बैठे, 40 दिन के बाद वो पूरे का पूरा इंसान चेंज हो जाएगा। सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति, सुनने की शक्ति। 40 दिन क्या बहुत बड़े हैं? थोड़े ही है। 40 दिन के बाद वो चेंज हो जाएगा पूरे का पूरा, तो आप खुद उसका चेंज देखोगे। तो संगत जी, भजन सिमरन है जो हमें खुद करना पड़ेगा, हम ये किसी से नहीं करवा सकते। अगर कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी कोई ऐसी बात बोले ना कि मैं इतना पे कर देता हूँ और मेरे लिए सिमरन और भजन कर दो, तो वो चाहे अपनी पूरा सारा कुछ दे दे आपको, लेकिन आप नहीं कर पाओगे उसके लिए। वो आपको उसको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने जो नामदान लिए रखा है ना बाबा जी से, हमें अपना भजन सिमरन खुद करना पड़ेगा। हमें उस मालिक के ऊपर विश्वास रखना है कि जो हमें मालिक ने बताया वो पूरा सच है, और हमें उसको खोजना है, हमें सर्च करनी है उस चीज़ की, तो वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। तो संगत जी, अभी हम सवाल जवाब पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सवाल जवाब आज। तो जिन भाई बहनों के कोई सवाल रह जाते हैं ना, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और साथ में मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे वो मैसेज लिख देते हैं ना कि आपने हमारा कल का कमेंट नहीं पढ़ा, आपने में कल जो सत्संग था उसमें हमने अपना कुछ पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। तो आप जब ये चीज़ लिखते हो ना, तो जो आपने कमेंट किया था ना, जो सवाल पूछा था, उसको भी कॉपी पेस्ट करके उसी दिन साथ ही डाल दिया करो, ताकि हम जब वो आपका मैसेज पढ़े ना कि हमसे वो छूट गया, फिर साथ ही हम उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है? तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको जैसे लगे ना कि मेरे से छूट गया है, आपने जब कमेंट करना है, उस कमेंट के साथ ही आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर दो, जो आपका जो पहला कमेंट था। ठीक है जी? तो सबसे पहला सवाल ये है अनीता कुमारी जी। जी कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, आपके डेली वीडियो सुन रही हूँ, बड़ा ही फ़ायदा हो रहा है, और मेरा भजन सिमरन भी आपके मोटिवेशन से बन रहा है। आजकल थोड़ा परेशान हूँ, और वीर जी इनका मैंने कमेंट सारे का सारा पढ़ लिया था। हम पता क्या करते हैं, हम कमेंट पहले ही पढ़ लेते हैं सबके, लेकिन फिर सामने अपने रख लेते हैं, बाद में जब हम सत्संग कर रहे होते हैं तब भी हम साथ साथ पढ़ते हैं। इनका जो कमेंट था ना, हमने पढ़ लिया था। ये जो बहन है, ये अनीता देवी है, और ये मेरी बहन है। ये कहती है कि राधा स्वामी वीर जी ये डेली सत्संग सुनती है, और इनको बहुत ही फ़ायदा भी हो रहा है, और इनका जो टाइम है भजन सिमरन का वो भी बन रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है इसको। लेकिन ये ना परेशान है। परेशान किस चीज़ से है? इनके जो फादर साहब है उनको प्रॉब्लम है कोई, वो चल फिर नहीं पाते, और ना ही वो सिमरन भजन कर पा रहे हैं। इन्होंने बात आजकल उनका शरीर अलाउ नहीं करता इनका, वो बोलते हैं कि उनकी जो बॉडी है उनसे बैठा ही नहीं जाता। तो अनीता कुमारी जी, और इन्होंने ये भी लिखा साथ में, जो उनके बेटे और बहू है उनके साथ भी ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपके जो फादर साहब है अनीता कुमारी जी, जैसे आपके फादर साहब है,
हमारा ना 3 तरह की सेवा होती है हमारी, ठीक है। एक सेवा होती है हमारी तन से, एक होती है हमारे मन से, एक होती है हमारे धन से। धन हमारे पास है तो हम मदद कर सकते हैं, जिनको मदद है, ऐसे नहीं कि किसी को भी, पहले ढूंढो किसको मदद चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास तन है तो हम तन से सेवा कर सकते हैं, जैसे रूबी की सेवा हो गई, और कितना कुछ बनता ही रहता है, वो सेवा हो गई। डेरे में सेंटर में जाओ जो घर के पास है, पानी पिलाओ संगत को, और बहुत कुछ होता है। ये अगर हमारा तन सही है तो आपने जैसे लिखा अपने फादर साहब के लिए कि इनकी बॉडी अलाउ नहीं करती, इनसे बैठा नहीं जाता, अब इनको मन से सेवा करनी है, ठीक है। देखो किसी से अगर बैठा ना जाए, लेटा जाए सिर्फ, और उसका जो माइंड है उसको फिर हमने क्या करना है, उसके माइंड से सेवा करानी है उससे, कि मैं ऐसे डेरे में चला गया हूँ, अभी मैं डेरे के अंदर एंटर कर रहा हूँ, और अभी मैं बाबा जी के दर्शन कर रहा हूँ, अभी मुझे प्रसाद मिला है पैकेट, अभी मैं घर पर आ गया हूँ और मैं घर पर आकर सिमरन भजन कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे उनके दिमाग में ना बातें डालो आप, और उनको कहो कि उन्होंने नाम ना लिया है ना, उनको बोलो कि हर टाइम भजन सिमरन करते रहे। और जैसे आपने ये लिखा है कि क्या ये बुरे कर्म है, तो ये कर्म ही होते हैं और कुछ नहीं होता। देखो कोई ऐसा इंसान होता है कि जो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा कि उसने सारी लाइफ में कभी एक भी पाप नहीं किया होता अपनी, लेकिन तब जब उसका प्रेजेंट जो चल रहा है, लेकिन जो उसका पास्ट था, जो पहले था उसका जन्म, तब उसने बहुत बुरे कर्म किए, तो जो तब उसने कर लिए, ठीक है, अब जो नया जन्म मिला वो उसको भोगने तो पड़ेंगे, जिनके साथ जैसे किया है उसको डबल डबल हमें भोगना पड़ेगा, फिर हमें जन्म लेना पड़ता है, और फिर हमें वो मालिक सजा देता है। जैसे कि आपने कहा आपके फादर साहब से उठा नहीं जाता, आपने खुद देखा होगा बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं डेरे के अंदर जो कि बड़ी दिल से, बड़े ही जल्दी जल्दी, बड़े ही भाग भाग के सेवा कर रहे होते हैं। तो अपने फादर साहब को थोड़ा सा मोटिवेशन करो आप खुद, आपकी जो है, आपने जैसे लिखा उनके बेटे बहू, उनके साथ भी बातचीत करो, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन हमें विश्वास पूरा करना पड़ेगा, जब हम विश्वास पूरा करेंगे फिर वो मालिक किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता, वो सब कुछ देता भी है, और हमारा जो शरीर का कष्ट है वो भी दूर करता है। तो आपको बाबा जी पर भरोसा रखना है, और जो अपने फादर साहब हैं उनको बोलो ना तो आपको तन से सेवा करनी है ना धन से सेवा करनी है, आप अपनी सेवा मन से करो। मन से होगी कैसे, कि सिमरन करते रहो। मन है ना, जो मन को सिमरन के साथ जोड़ो, जब मन को सिमरन के साथ जोड़ दोगे बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो उनको ऐसे बोलो, आप मोटिवेशन करो थोड़ा बैठ के 15-20 मिनट की, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बड़े ऐसे हो, आप बहुत ही दलेर हो, ये है वो है। जब हम किसी से उसकी अच्छी बातें करते हैं ना, तो बहुत बहुत जल्दी ठीक होता है ऐसा पर्सन। अगर उसको ऐसी बातें सुनने को मिल जाए ना, तुम ये हो वो हो, ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, ये है, फिर वो बड़ी जल्दी रिकवर करता है अपने आप को। तो आपको फादर साहब की ना तारीफ करो, अपनी जो बातें हैं, छोटे छोटे जब आप छोटे थे तब की बातें करो, सारा कुछ मालिक से ही करेगा, ठीक है नीता जी। ये राधा देवी जी है, जी कहते हैं वीर जी बाबा जी ब्लेसिंग जू जी संगत जी राउंड की बाबा जी की हर की हर पल याद रखना है जी, कोई भी करने से पहले और अपना सतगुरु का। ये राधा देवी जी है, इनका कहना ये है कि जैसे हमें बाबा जी ने नामदान दे दिया, ये राधा देवी जी है, तो बहुत अच्छा इन्होंने समझाया। कहते हैं कि जैसे हमने ना नामदान ले लिया है, हम चलते फिरते किसी को भी गालियां दे देते हैं, किसी का भी बुरा सोचते रहते हैं, तो लेकिन जब हमें नामदान हमने ले लिया है ना, हमें फिर ऐसा फील करना है कि जो हमारा गुरु है ना, जो हमारे बाबा जी है, वो हर टाइम हमारे अंग संग है, और वो हर टाइम हमें वॉच कर रहे, देख रहे हैं। तो फिर हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ना किसी का बुरा सोचेंगे,
हमें अपने आप को अच्छा बनाना है संगत जी। बड़ी अच्छी सी प्यारी सी सुख सी लाइफ जैसी होती है ना, सुकून सा, ऐसे बनानी है आपने, वो सिमरन भजन के साथ बन जाएगी। तो अगला इन्हीं का है, राधा देवी जी का सवाल है। कहते हैं वीर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी मुझे आपका दूसरा चैनल नहीं मिल रहा। ये राधा देवी जी है जी, कहते हैं आपका दूसरा चैनल नहीं मिल रहा। हमने उसका जो लिंक है आपको कमेंट में डाल दिया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। अगला जो है जे इन्होंने लिखा है, राधा स्वामी वीर जी, आप एक ही बार में सत्संग करते रहे। आपका सत्संग चाहे जितना भी ज़्यादा टाइम का हो, हम सुनते हैं वीर जी, बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग। सुनते सुनते पता नहीं लगता कितना टाइम हो गया। तो आप एक ही बार में डाल सकते हो। तो ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपकी खुशी चाहिए, आपकी खुशी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप खुश होंगे ना, खुश होंगे, टेंशन नहीं होगी मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, फिर वो शायद सिमरन भजन करना शुरू कर देंगे। मेरा एक ही मकसद है, जितनी बाबा जी की संगत है, जो बड़ी दूर दूर रहती है, जब पास रहती है, चाहे अंदर भी रहती है डेरे के, लेकिन सिमरन भजन नहीं करते वो। तो मेरा मकसद यही, बाबा की सारी संगत को सिमरन भजन पर बिठाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिठाऊँ। तो जे इन्होंने ऐसे जो मैसेज मैंने अभी पढ़ के सुनाया, इनका सवाल था कि आप एक ही बार में सारा सत्संग डाल सकते हो। तो अगला किसी का ये ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा कि मैंने ना सत्संग में पूछा था कि सत्संग ना काफ़ी लंबा हो जाता है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं सुबह सत्संग डाल दूँगा, शाम को जो सवाल जवाब होते हैं वो डाल दूँगा। लेकिन सब ने यही कहा कि आप एक ही बार में डाला करो, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें पता भी नहीं चलता टाइम का। तो कोई बात नहीं, एक ही बार में सब कुछ डाल दिया करेंगे। तो अगला जो है सवाल, ये कहते हैं कि वीर जी पढ़न नहीं करते जो संडे आता सुखमी साहिब। तो जे इन्होंने कहा कि इनके घर पर भी जो सुखमनी साहिब जी का पाठ रखवाया था, तो तब उन्होंने भी इनको कभी मना नहीं किया था, फोटो को उतारे, ऐसे करे वैसे करे। देखो, हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, ठीक है ना, हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं, आप सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला किसी का सवाल है, ये है, कहते हैं कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, भाई जी मैंने नाम जगमाल वाली। ये कहते हैं कि भाई जी मैंने नाम जगमाल वाली से ले रखा है, आपके मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मैं भजन सिमरन में लगाने लगती हूँ। शुक्रिया भाई जी। तो ये कोई बहन है, तो ये कहती है कि इन्होंने ना जो जगमाल वाली है ना, वहाँ से नामदान लिया हुआ है। तो वो और बाबा जी कोई फ़र्क नहीं है। आपने तो बाबा जी को देखा होगा, जब वकील साहब जी ने चोला छोड़ा था ना, तो बाबा जी खुद गए थे वहाँ पर और हजूर जी भी गए थे साथ में। तो जो अभी मौजूदा है वहाँ पर, तो उन्होंने उनको बाबा जी ने कहा था कि अभी आप दर्शन देना शुरू करो संगत को। तो फिर अभी वो दर्शन देते हैं और बहुत ही बढ़िया है माहौल वहाँ का। तो आपको देखो, मेन हमारी जो मिशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने का है। जो जुड़ेगी कैसे? वो नाम जप से जुड़ेगी, सिमरन और भजन के साथ जुड़ेगी। तो हमें भजन और सिमरन करना है, ठीक है जी। और देखो, बहुत है जो ऐसी संगत है जिनको अभी ना कुछ नहीं पता। तो आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ सबसे कि इस चैनल को सब में शेयर करें, जितनी भी संगत है ना, चाहे दूर रहती है चाहे पास है, आपका भाई है बहन है, छोटे हैं बड़े हैं, सबको ये चैनल शेयर कर दे, ठीक है जी, ताकि वो भी सुने सत्संग। फिर वो चाहे 15 मिनट भी बैठना शुरू करे वो भजन सिमरन पर, तो बाबा जी की उनके ऊपर दया मेहर होगी। अगला जो सवाल है ये अनीता अरोड़ा जी है। जी कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, आप बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, अच्छे तरीके से समझाते हो, सत्संग रोज सुनती हूँ, अच्छा लगता है और बाबा जी की आप पर कृपा है बनी रहे।
तो शुक्रिया आपका। देखो, जैसे आपने कहा ना कि आपको बड़ा ही अच्छा लगता है सत्संग सुनना, तो आपको ऐसे फील होता होगा कि सुबह सुबह जैसे आपने सत्संग सुना तो बड़ा ही अच्छा सा दिन जाता है। जब हम सुबह उस माली की बातें सुनते हैं ना, फिर हमारा दिन बड़ा अच्छा जाता है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है, ऐसे अपनी फैमिली में भी सबको इस चैनल को शेयर कर दो आप, ठीक है, ताकि वो भी रोज सत्संग सुने। अगला किसी ने बहन ने सवाल पूछा है, जो कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, मेरा एक सवाल है, उसका आंसर आप ही दे सकते हो, पर मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो में बोल के सबके सामने ना पढ़े। तो हाँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। आप जो भी आपका सवाल है वो आप कल लिख देना हमें, तो मैं जो आपका सवाल होगा ना मैं पढ़ लूँगा। पढ़ने के बाद फिर मैं ना कमेंट में ही आपको उसका आंसर लिख दूंगा सारा, ठीक है, बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं आंसर उसका ना लिख दूंगा आपको, ठीक है। तो आपका जो भी सवाल है पूछो, तो भाई हूँ आपका, कोई बात नहीं, पूछो। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी की दया है जी, भजन सिमरन हो नहीं रहा, पहले भी क्वेश्चन किया था, आंसर भी मिला वीर जी, बेनती है जी, बेटे अपने घर पर मजबूर है, ब्यास नहीं जाने देते। ये ना कोई बहन है, तो ये कहते हैं कि इनका जो भजन सिमरन है ना वो बनता नहीं है, और इनके जो बेटे हैं ना, वो बेटे इनको डेरे में भी नहीं जाने देते, और ना वो खुद जाते हैं। तो देखो, हम पता क्या करते हैं, हम जो अपने बच्चे होते हैं ना, उनको इतनी परमिशन दे देते हैं, इतनी छूट दे देते हैं कि बाद में वो हमारे अंडर में नहीं चलते, हम उनके अंडर में चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम अपने बच्चों को लाड लाड से, प्यार प्यार से इतना ज़्यादा परमिशन फ्री कर देते हैं सारा कुछ, कि हम उनको अपने अंडर में चला ही नहीं पाते। फिर क्या होता है, फिर वो अपने अंडर में चलाते हैं हमको। जे हम उनसे प्यार बहुत करते हैं, हम हर एक बात मानते हैं उनकी, और फिर यही होता है हमारे साथ कि हम उनके अंडर में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से कंट्रोल रखें, शुरू से अपने हाथ में सारा कुछ रखें, फिर जो बच्चे हैं ना हमारे, वो बच्चे फिर हमारे कंट्रोल में रहेंगे, और फिर वो हमारी ही बात मानेंगे। तो हमें बच्चों को शुरू से कंट्रोल में रखना है, और उनको हर टाइम बाबा जी का सत्संग सुनाओ, बाबा जी की बातें करो उससे। स्टार्टिंग से ही अपने उस बच्चे को ऐसे तैयार करो कि जब वो बड़ा हो जाए फिर वो तंग परेशान ना करे हमको। तो स्टार्टिंग से ही, जैसे 3-4 साल का हो गया, उसको बोलो तुझे शब्द गाने बाबा जी के वहाँ पे शब्द बोलने हैं, वहाँ पे वो शब्द सिखाओ आप, तो अच्छे कामों में लगाओ शुरू से, स्टार्टिंग में ही। जो स्टार्टिंग में सीख गया फिर वो सारी उम्र वही जाएगा उसके साथ। तो स्टार्टिंग में उसको ना बाबा जी के डेरे लेकर जाओ, सेंटर लेकर जाओ जो घर के पास है, सेवा करो, तो उसको शुरू से ही आदत पड़ जाएगी। तो अगला अगला भी शायद अगला भी इन्हीं का आंसर है, जवाब है। कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी वीर जी, थोड़ा रिप्लाई वेट। तो ये कहते हैं कि इन्होंने शायद रिप्लाई वेट कर रही हूँ, आप कृपा करो। देखो, कृपा हमारे बाबा जी करते हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे आपने लिखा किरणदीप कौर जी, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपकी हल हो सकती है, लेकिन डेली बैठना पड़ेगा। डेली जब बैठोगे ना, फिर हमारे जो कर्म हमारे पे लिखे हुए बुरे, वो ख़त्म करेंगे वो मालिक। ख़त्म करने के बाद हमारी लाइफ अच्छी होगी, वैसे कभी नहीं हो सकती। अगर हमें मौका मिला है ना, अगला हमें क्या पता कहाँ होगा जन्म, जन्म कहाँ नहीं होगा, हमें पता थोड़ी है। तो हमें जो मिला है जन्म, बाबा जी का साथ मिला है, उस साथ को लेकर हमने उस सचखंड में जाना है, तो वो हमें जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। तो भजन सिमरन करो, बाबा जी की दया में होगी। अगला सवाल अनीता देवी जी का है। ये कहते हैं कि जे ना भजन सिमरन से जब उठते थोड़ी सी जहाँ से तो बिना लगाया उन्होंने जया। तो ये कहते हैं कि जब भी ये भजन सिमरन पर जैसे किया,
तो इनकी जो थर्ड आई से जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पर ना इनको ऐसे फील हुआ जैसे चींटियाँ चलती है ना। तो मैंने पहले भी कहा कि एक हमारा ना ये शरीर ये है जो हमारा दिखने में लग रहा है कि हमारा है, एक हमारा ना अंदर है जो वो मालिक बताता है। तो जब वो अंदर के जो है ना हमारा एनर्जी, उसके साथ जब छेड़छाड़ होती है ना, वो होती कब है, जब हम सिमरन भजन करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम कभी मेडिटेशन करें, कभी हम सिमरन ना करें, कभी हम नाम जप ना करें, फिर जो हमारे अंदर वो एनर्जी है ना वो मालिक की, वो कभी भी कुछ नहीं करती। लेकिन जब हम उस मालिक का नाम सिमरन करते हैं, हम अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, फिर वो चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ महसूस कराती हैं। तो ऐसे ही अगर आपको महसूस होता है, ये अच्छी बात है, बुरी बात कोई नहीं है। तो आप खाना टाइम पे खाओ, लेकिन कम खाओ, जो आपकी नींद है उसको पूरा करो, और सिमरन भजन जरूर करो आप, ठीक है। तो सिमरन भजन नहीं छोड़ना नीता देवी जी, स्टार्टिंग सिमरन से कर दो अपनी दिन की, देखो फिर कितनी दया मिलती है बाबा जी की। अगला जो है सवाल ये रणवीर कौर जी है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैनू भी ऐसे ही लगता है कि एक न्यू जन्म होता है नामदान की बख्शिश हो तो बाद। तो जे ना रणवीर कौर जी है, जी कहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें नामदान मिलता है ना, तो जब हमें नामदान मिलता है तो ये कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारा नया जन्म ही हुआ है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमें नामदान मिलता है ना, तो हमारा नया जन्म ही होता है उस दिन। कोई भाई बहन नया जन्म जब मिलता है उसको संभल लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं अच्छे से। कोई भाई बहन ऐसे होते हैं, जन्म तो मिल गया नया, लेकिन अपनी लाइफ जैसे पहले जी रहे थे सेम वैसे ही जीते हैं। तो हमें नामदान अगर मिल गया है, उसकी बख्शिश हो चुकी है, तो हमें सिमरन भजन करना चाहिए और हर टाइम उस मालिक की याद में डूबे रहो। तो अगला जो सीमा रानी जी है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी भैया जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक्स भैया जी हिम्मत देने के लिए, आपका और बाबा जी का बहुत शुक्रिया राधा स्वामी जी। तो सीमा जी राधा स्वामी जी, आपको अगर बहुत अच्छा लगता है सत्संग और आप सिमरन भजन पर बैठना शुरू किया है, अगर नहीं किया है तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, डेली 15 मिनट से स्टार्ट करो और एक ही टाइम पे बैठना। जैसे ये नहीं आज 5 बजे बैठ गए, कल 3 बजे बैठ गए, 2 बजे, एक ही टाइम पर बैठना। तो अगर बैठ रहे हो पहले से तो खुशी की बात है, नहीं बैठते हो बैठना शुरू करो, 15 मिनट के लिए बैठना शुरू करो, ठीक है। तो इस चैनल को भी शेयर कर दो आप, ठीक है सीमा रानी जी, अपनी फैमिली में। ये भी अनीता देवी जी का सवाल है, राधा स्वामी जी भैया जी बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग किया है भैया जी, सिमरन पर बैठती हूँ तो मैं अपनी ही बाजू जैसे रखती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जैसे जब बताते हैं ना कि अपनी बाजू सीधी रखनी है, तो कोई भाई बहन ऐसे है कि जिनकी एज भी अभी हो चुकी है, तो वो फिर ऐसे रख नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। फिर अगर वो बैठेंगे ना ऐसे, उनका जो ख्याल है वो बार बार उसी चीज़ में जाएगा, उनको तकलीफ हो रही होगी। इसलिए तो हमें जैसे रिलैक्स मिलता है ना, जैसे खुशी मिलती है, वैसे बैठना चाहिए, ताकि हमारा ख्याल, हमारा मन वो मालिक के साथ ही जुड़े और किसी के साथ ना जुड़े। जो हमें दर्द तकलीफ होता है, अपने मन को उसके साथ नहीं जोड़ लेना, हमने अपने मन को भजन सिमरन के साथ जोड़ना है। जो भी दुख तकलीफ है उसका हल ढूंढना चाहिए, उसको हर टाइम 24 घंटे अपने साथ नहीं लेकर घूमना आपने, ठीक है। तो बाबा जी दया मेहर करेंगे, भजन सिमरन करो आप, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल है, ये कहते हैं वीर जी सूरत अप और डाउन के बारे में प्लीज़ डिटेल में बताएं। और वीर जी भजन सिमरन के टाइम पे फुट जो पैर होते हैं वहाँ पे ऐसे आग निकलती है ज़बरदस्त, तो नहीं होती, तो फिर टाइम पाती हूँ तो सभी साथ ऐसे होता है वीर जी बॉडी में। देखो जब हम भजन पर बैठते हैं ना, तो जो आसन बाबा जी ने बताया था, जब हम तब बैठते हैं ना,
तो हमारा ना ज़्यादा शरीर का जो भार होता है सब पैरों में पड़ जाता है, ठीक है। तो तब इसलिए ऐसा होता है। तो आपने करना क्या है, जब आपने भजन सिमरन पर बैठने लगना है ना, तो अपना हाथ मुंह फेस सारा कुछ धोने के बाद आपके जो पाँव है ना, उन पाँव को 2 मिनट के लिए जो पानी होता है ना ताज़ा ठंडा, उसके बीच में डाल के रखो। और जो होता है ना देसी घी लेकर थोड़ा सा गर्म करके मालिक का सिमरन करो। और साथ साथ सिमरन करो, जहाँ से आग निकलती है ना वहाँ पे उस घी का थोड़ा थोड़ा मालिश करो, देसी घी का। ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा ले लो 10-20 रुपए का। उसको गर्म करके मालिश करो, साथ साथ सिमरन करो, साथ साथ बाबा जी को अर्ज लगाओ कि मालिक मेरी प्रॉब्लम है, मैं मालिक के साथ जुड़ नहीं पा रही, ये प्रॉब्लम है। तो तुम्हारे सिमरन में मालिक बहुत शक्ति है, तो इसको ठीक कर दे, जल्दी ठीक कर दे। वो मालिक बड़ी जल्दी ठीक कर देगा, ठीक है। अगला जो सवाल है जगजीत सिंह जी का है। जो कहते हैं कि वीर जी राधा स्वामी जी, मैं अमन लुधियाना से, जद भी मैं भजन सिमरन करती हाँ तो रोना आता है बाबा जी ਨੂੰ याद करके। जे अमन जी है लुधियाना से, जी कहते हैं कि जब भी ये भजन सिमरन करते हैं इनको बहुत रोना आता है बाबा जी को याद करके। देखो, जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं ना जब हम सिमरन भजन पर बैठते हैं, वो हमारे बुरे कर्मों के आते हैं। बुरे कर्म ना जब हम बैठ रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, जब वो जल रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, हमारे अंदर बड़ी अच्छी फील आती है। हमें ऐसा लगता है हम हल्के हो गए, हमें ऐसा लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं बची। तो फिर हमारा जो मन है ना वो बड़ा रोता है, और हमारे जो दुख पाप थे ना, वो दुख सारे पाप सारे वो जो रोते हैं उसके जरिए निकल जाते हैं बाहर। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगला किसी का सवाल है राधा स्वामी वीर जी, जब से मैंने सुना है कि 4 मई को सत्संग हजूर जी ने किया है तो और हमारे प्यारे बाबा जी साइलेंट बैठे रहे, और तो बात को सोच कर मेरा मन बहुत ही उदास हो रहा है, बार बार रोना आ रहा है, और वीर जी दिल कर रहा है कि मेरे जाकर बाबा जी से मिलूं। बट जितना उदास हो रही हूँ उतना ही ज़्यादा भजन सिमरन कर रही हूँ, क्योंकि पापा जी कहते हैं कि हमें दुख में भी ज़्यादा सिमरन भजन करना चाहिए। बाबा जी के हुक्म में मानकर सब कुछ एक्सेप्ट किया है। ये कहते हैं कि 4 मई को ना हजूर जी ने सत्संग किया था, तो बाबा जी साथ बैठे थे बिल्कुल साइलेंट। तो ये कहते हैं कि इनको ना वो चीज़ सोच के बड़ा रोना आ रहा है। तो देखो, जो सच्चा संत होता है ना, तो वो थोड़ा अलग होता है दूसरे लोगों से। तो वो जो करता है ना वो सब कुछ ठीक करता है। तो जो भी उन्होंने किया सब कुछ ठीक ही किया है। तो आपको जो रोना आ रहा है ना उसको आप सिमरन और भजन में डाल दो, सिमरन भजन करते रहो। जो मन की अवस्था है ना आपकी, उसको थोड़ा सा सिमरन भजन में डूबो, पूरी तरह से डूब दो भजन और सिमरन में। और बाकी बाबा जी की दया में तो है ही आप पे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। सब कुछ वो मालिक है और कोई भी नहीं है, सब कुछ वो मालिक है, ठीक है। अगला सवाल है वीना जी का। जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आपका दूसरा चैनल कौन सा है। तो हमने लिंक सेंड कर दिया था आपको, आप चेक कर सकते हो। अगला किसी का सवाल है, इन्होंने नाम नहीं लिखा। तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आप जैसे कृपा हम पर कैसे होगी। वीर जी पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं कि जो सिमरन नहीं बन पा रहा। पहले दर्शन होते थे पर अब कुछ नहीं हो पा रहा। देखो, जैसे आपने लिखा कि पहले दर्शन होते थे, तो पहले अगर दर्शन होते तो अब कहाँ चले गए। जैसे पहले दर्शन होते थे ना, ऐसे अब भी होंगे। हम पता क्या करते हैं, हमारा जो मन है ना
उसको हम कहीं और ही लगा देते हैं और बाद में बाबा जी को बोलते हैं, बाबा जी कहाँ चले गए आप, आपके दर्शन ही नहीं होते। देखो वो मालिक तो वहीं पे बैठा है, हमने अपना फेस दूसरी ओर कर लिया। मालिक वहीं पे बैठा है, हमने अपना फेस दूसरी ओर कर लिया। अभी हम बोल रहे हैं कि मालिक तो दिख नहीं रहा। दिखेगा कैसे भाई, हमने अपना फेस ही दूसरी ओर कर लिया है। अपना फेस अच्छी तरह से उस मालिक की तरफ करो, मालिक सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल भी इन्हीं का है। ये कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी मैंने सिमरन नहीं बन रहा, मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, तो मैं क्या करूँ वीर जी। परमजीत कौर, ये कहते हैं सिमरन भजन नहीं बनता हमारा। मैंने बहुत सी ऐसी ट्राई की कि सारी संगत बैठे, तो बैठना शुरू हो चुकी है संगत। तो अगर आप अभी नए हो तो मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ हमने जो की नहीं कभी, उस चीज़ को कभी सोचा नहीं, वो अगर हमें मिल जाए तो हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है, कैसे करना है। तो आप सबसे पहले ना आज से ही अपनी जो टाइम आपको बेस्ट लगता है, जो टाइम बेस्ट लगता है आपको, जब टाइम होता है, वैसे जो बाबा जी ने कहा और वो 2:30 बजे का कहा था, लेकिन 2:30 बजे उठा नहीं जाता जिनसे। फिर आपने क्या करना है, जब टाइम मिले, लेकिन वो टाइम ऐसा होना चाहिए आप बिल्कुल फ्री हो और जो आपका घर का माहौल है वो भी ठीक है, वो आपको तंग परेशान ना करे। उनको पहले ही बोल दो कि मैं बैठने लगूंगी, मुझे कुछ नहीं बोलना आपने, और बैठ जाओ बड़े शांत अवस्था से, भजन सिमरन करो। करना है आपको 15 मिनट की स्टार्टिंग से, 15 मिनट की स्टार्टिंग से करो। जिस दिन 15 मिनट पूरा होने लग जाएगा ना, फिर आप कमेंट में बताना, फिर हम आगे का रास्ता बताएंगे। अगला रीटा रानी जी कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी मेरे हस्बैंड ना तो मंदिर जाते हैं, ना ही गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, ना सत्संग जाते हैं, वो गॉड को नहीं मानते, बाबा जी के नाम से गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा होते हैं गॉड से नाम से और इंसान पर। देखो मैं बात बताता हूँ आपको, जब ना कोई बहुत बड़ा राजा भी हो जाए, जब उस राजे को ना अंदर से मालिक के दर्शन हो जाते हैं ना, वो अपना राजमहल छोड़ देता, सारा कुछ छोड़ देता है। तो आप ये बताओ फिर, वो जो राजा था उसके तो ऐश की जिंदगी जी रहा था, वो है ना खुशी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसने जब उस परमात्मा ने अंदर से दर्शन दिए, सारा कुछ ही छोड़ ही दिया, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो ऐसे जो आपके हस्बैंड है ना, आपको हर टाइम उनसे प्यार से रहना है, हर टाइम प्यार से हो। पापा जी जो आपका जो कर्म चल रहा है ना, वो सिमरन भजन के साथ खत्म कर देंगे, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा बाबा जी का, आपको बैठना पड़ेगा सिमरन और भजन पे, फिर बाबा जी ध्यान में करेंगे। जो आपके हस्बैंड है जो करते हैं वो करने दो, आप अपनी सोचो, आप अपनी सोचो कि मैंने रोज करना है, मैंने दर्शन करने उस मालिक के। ठीक है, रोज 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 बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो। मैं आज बाबा जी का सत्संग सुन रहा था, तो बाबा जी कहते हैं कि हमें रोज बैठना है, टाइम मिले ना मिले, बारिश हो, अंधेरा हो, दिन हो, रात हो, भूख लगी हो, पेट में खाना है नहीं है, सिमरन भजन पर रोज बैठना है। हमें रोज बैठना है सिमरन भजन पर, तो मालिक की दया में होगी। तो आपके जो हस्बैंड है एक ना एक दिन जरूर जाएंगे, लेकिन हमें उनको कुछ नहीं बोलना, अपना सिमरन भजन ज़्यादा कर देना। तो सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी जरूर ध्यान में करेंगे। अगला किसी का सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी मैंने कल ये सवाल किया था कि वीर जी मेरे को शब्द धुन सुनती है, पर वीर जी ये लेफ्ट कान से शुरू होती है तेज, फिर राइट में भी सुनती है वीर जी। मैं दर्शन देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये कहते हैं कि इनको कभी लेफ्ट कान से सुनती है, कभी राइट कान से सुनती है,
तो कभी ये है कभी वो है। इन्होंने एक बुक भी पढ़ी थी, हम उनका नाम नहीं ले सकते बुक का। तो ये कहते हैं उस बुक में ऐसे लिखा था वैसे लिखा था। तो लेकिन जो बाबा जी है वो बताते हैं कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, हमने बस अपना भजन सिमरन करना है, वो मालिक अपने आप ही रास्ता दिखाएगा। जब बाबा जी ने हमें बोल दिया, फिर हम किस चक्करों में पड़े हैं। बाबा जी ने बोल दिया ना ये बात कि हमें लेफ्ट राइट में नहीं पड़ना, हमने बस अपना काम करने के लिए बैठना है, भजन सिमरन करने के लिए। हमें वो मालिक का हुक्म मानना है, हमें 2.5 घंटे सिमरन भजन पर बैठना है जब भी टाइम मिले। तो ये आप जो बोल रहे हो ना, राइट से आती है लेफ्ट से आती है, इसको छोड़ दो, वो अपने आप ही सेंटर में कर देगा। करेगा कब? जब उसको पता चल जाएगा कि ये जो काम बताया गया था पूरा कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं। फिर हमारा बॉस जब खुश होता है ना, वो हमारी जो भी हम उससे लेते हैं वो डबल देना शुरू कर देता है। ऐसे जब हम बाबा जी को जो भजन सिमरन दिया है ना बाबा जी ने, उन्होंने तो 2.5 घंटे बोला, हम अगर 5 घंटे बैठना शुरू कर देना तो आपका गुरु देखना लहरे बहरे कर देगा आपकी घर में। तो बाबा जी की दया में है आप पे, तो और होगी। सिमरन भजन करो आप, ठीक है। तो जो आप चाहते हो देखो, वो इतनी जल्दी नहीं होता। वैसे भी है ना, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आपने लिखा कि कंफ्यूज हो आप, तो कंफ्यूज मत हो आप। तो जो भी आपको सुनाई देता है ना, उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए हमें। तो जो आपने बुक पढ़ी है, जैसे बाबा जी ने बोल दिया हमें चक्करों में नहीं पड़ना है, इस लेफ्ट राइट में अपने आप ही वो आ जाती है सेंटर में, तो वो अपने आप आती है। हम अगर उसको लाने की कोशिश करेंगे ना, वो गायब हो जाएगी, हमें मिलेगी नहीं किधर गई। लेकिन जब हम खुद की कोशिश खत्म करके सिर्फ अपने आप को खाली करके बैठ जाएंगे, फिर वो सारा कुछ दिखता है। ठीक है जी। तो आप बैठो, जैसे भी धुन सुनती है वो मालिक के घर से आती है, उसको सुनो और अपना जीवन अच्छा बनाओ, ठीक है। अगला मंजू जी है। मंजू गुलाटी जी कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी आप कहते हैं कि बेड पवित्र साफ नहीं होता, तब इनको ना ये है, मंजू गुलाटी जी कहते हैं कि आप कहते हो बेड ऐसे है वैसे है। तो मेरी बात सुनो, जैसे हमने बोला बेड ऐसे है वैसे है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है, जैसे आपने लिखा इनको डिस्क में प्रॉब्लम है, तो उनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं है एक्स्ट्रा। तो फिर जैसे आपको ठीक लगता है ना, जैसे आपको रिलैक्स मिलता है, वैसे ही बैठ सकते हैं। अपने मन में ना अपने कोई विचार आने ही नहीं देना। ऐसा कोई भी विचार जो कि ऐसा विचार हो कि कल बैठ लेंगे, परसों बैठ लेंगे, बेड पे मना किया था, नीचे बैठेंगे, कल बैठेंगे, ऐसा विचार ही ना आने दो। बैठ जाओ बस भजन सिमरन पर, ठीक है। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल ये है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, ये शालू जी है लुधियाना से। ये कहते कि मैंने वीर जी आपको पहले भी बताया था कि मुझे ना शब्द धुन, हाँ अभी इनका ही कमेंट पढ़ा हमने, तो इनका फिर से इन्होंने शायद जी कल लिखा होगा, तो पढ़ हम आज रहे हैं। तो देखो, राइट से सुने लेफ्ट से सुने, आप उस चीज़ में ध्यान मत दो। आपने इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। जैसे बाबा जी कहते हैं ना, बिल्कुल वो सही कहते हैं कि इन चक्करों में मत पढ़ो, आप बस बैठो मेडिटेशन पे, आंखें बंद करके बैठ जाओ बस, कि मैंने अभी हिलना नहीं है 2.5 घंटे। बैठो, वो मालिक बड़ी दया मेरे करता है, वो बड़ा दयालु है, बड़ा बेअंत है, वो बहुत प्यार करता है अपनी संगत से। तो आपने बैठना है, बैठोगे तो सारी समझ आएगी आपको, ठीक है। अगला जो सवाल है, जी कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैं शालू लुधियाना से, मैं आपके कमेंट किया था कि सवाल किया था कि आपने कमेंट पढ़ दिया था वीर जी, सवाल नहीं पढ़ा, मैंने काफ़ी लेट पूछा था शायद, इसलिए अभी शायद इन्हीं का सवाल का जवाब दिया है हमने, तो इन्हीं का था। अगला सवाल है कि मेरा नाम शिवानी है, हमारा सेंटर दीनानगर पंजाब में है, बहुत अच्छा सत्संग करते हो, हम रोज़ सुनते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत ही सुंदर सुधार आया है। राधा स्वामी वीर जी। तो ये कोई बहन है जिनका नाम शिवानी है, इनका जो सेंटर है वो दीनानगर में है, और ये कहते हैं कि ये सत्संग डेली सुनते हैं,
इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात कही है आपने। सिमरन भजन करो, चलते फिरते ना घर पर फोटो है बाबा जी की, अगर है बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ घर पर, चलते फिरते उस मालिक को देखते रहो और सिमरन करते रहो, तो ऐसी एनर्जी बन जाएगी आपके अंदर। हर टाइम मज़े में रहोगे आप, हर टाइम खुश में रहोगे, खुशी में। तो अगला सवाल है जो ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, ये सुरिंदर कौर जी है। ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग सुनते बहुत ही प्रेम मिलता है, पहली बार भजन को टाइम दे सकी हूँ वीर जी। एक प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल भी नहीं, हेल्प मी। एक प्रॉब्लम है मन, बिल्कुल मन नहीं टिकता। अच्छा, ये सुरिंदर कौर जी जी कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है, जो मन है ना, वो मन इनका बिल्कुल भी नहीं टिकता। मैं एक बात बताता हूँ, मन टिकेगा भी नहीं, क्योंकि अब के जो टाइम है ना, हमारा जो टाइम है, एक इंसान को पता नहीं कितने इंसान जानते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ही लोग जानते हैं। तो हमारा जो नेचर है, हम जैसे इंसान हैं, हमने जितने ज़्यादा दोस्त मित्र भाई बहन, जितना जो भी ज़्यादा से ज़्यादा रखा हुआ ना अपना सिस्टम, तो वो फिर मन उन्हीं में बस उलझा रहता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल अकेले हैं, अगर सब कुछ जैसे हमें किसी की भी परवाह नहीं, बस उस मालिक की परवाह है, फिर मन बड़ी जल्दी टिकेगा। देखो, कोई ऐसा भाई बहन जो कि जिनको काम करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वो अगर काम ना करे, सिर्फ बैठा रहे हाथ पे हाथ धर के, फिर उनका क्या बनेगा बताओ। तो ऐसे ही आपने अपना मन है ना, मन को समझाना है। अगर नहीं मन समझता आपका, तो हमने जो स्टार्टिंग में बोला है जो, तो वो एक बार सुनो आप, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक बार सुनना जरूर आप, और सिमरन भजन जरूर करो। सुबह से स्टार्ट कर दो सिमरन करना, तो वो चलते फिरते खाते पीते सोते सिमरन नहीं छोड़ना। अगला सवाल है राधा स्वामी विजी अनूर जी सैड जी विजी राधा स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें रोज ही कुछ ना कुछ नई बातें बताते हो। ये कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें रोज ही नई नई बातें बताते हो। तो मैं तो नई नई बातें बताता हूँ, आप भी हमें कोई नई बात बताए कि आपका टाइम है ना जो, वो बढ़ चुका है पहले से। तो सिमरन भजन करो, और फिर आप भी जब हमें कमेंट करोगे ना कि हमारा आज 15 मिनट भजन सिमरन ज़्यादा हुआ, फिर हमें बड़ी खुशी होगी। तो अगला जो सवाल है ये गुरनाम सिंह जी है। कहते कि बाबा जी का भजन सिमरन के टाइम लकड़ी का पिंदा या फट्टे के ऊपर बैठ सकते हैं जी। फट्टा जिसमें एक या ये पता नहीं किस फट्टे की बात कर रहे हैं। देखो, मेन हमें भजन सिमरन करना है, ठीक है। तो बैठो, बैठ के जैसे आपने पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हो आप, मुझे पता नहीं, लकड़ी का बिंदा या फट्टे के समझ आ गई जो होते हैं फट्टे। लेकिन आपने उसके ऊपर क्यों बैठ के करना है भजन, मुझे समझ में नहीं आया। नीचे बैठो गद्दी पे, जी आपने फट्टे पर क्यों बैठना, नीचे बैठो गद्दी पर बैठो, भजन सिमरन करो। बाबा जी का जो ध्यान है वो लगाओ आप, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है ये है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, विजी राधा स्वामी जी। विजी, मुझे आपके सत्संग सुनकर बहुत आनंद आता है, और मेरे जो प्रश्न उत्तर होते हैं मेरे को उनका जवाब मिल जाते हैं। आपका बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हैं कि इनको जो सवाल जवाब होते हैं, सत्संग होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने को, और इनके मन में जो सवाल चल रहा होता है ना, वो ही आप बता देते हो। तो ये मालिक की दया मेहर है। तो आपको बैठना है रोज सिमरन भजन पर। सिमरन भजन हमें एक भी दिन नहीं छोड़ना, एक दिन होता है ना, एक भी दिन नहीं छोड़ना, सिमरन भजन हमें करना ही करना है रोज। अगला जो सवाल है ये मोनिका जी का है। ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरी बहन की शादी है
18 मई को। तो बाबा जी के आगे बेनती करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मेरे जो इनके फादर साहब है वो नहीं है, और इनकी जो मम्मी है हम जानते हैं उनको, वो उनका नाम परमजीत कौर है। तो वो रोज़ सत्संग सुनते हैं। तो इनकी जो मदर है, जो मोनिका जी कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वो बहुत टेंशन लेती है। तो सब काम मेरे छोटा भाई कर रहा है। और मेरी मम्मी भी कमेंट किया है, प्लीज़ वीर जी आप अरदास करना मेरी माँ के लिए, मेरे नाम मोनिका है। तो देखो, हमें पता है आपका नाम मोनिका है, आपकी जो मदर है उनका नाम परमजीत कौर है, वो डेली सत्संग सुनते हैं। तो हम तो उनको रोज़ समझाते हैं, हम भी उनके बेटे ही हैं। तो हम तो उनको रोज़ समझाते हैं कि टेंशन किस बात की लेनी, जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर वो बदल सकता है कोई, तो वो है सिमरन और भजन, और कोई तीसरी दूसरी चीज़ नहीं बदल सकती। हमारे जो लिखे गए ना जो चीज़, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमें भोगनी ही पड़ेगी। तो ऐसे जो आप टेंशन ले रहे हो ना, टेंशन किस बात की, आप सीधा बोल दो बाबा जी आपकी बेटी की शादी है, आपको आना है, चाहे किसी भी रूप में आ जाओ, हमें वही एक्सेप्ट है आपका। चाहे मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनना आप, कि बाबा जी आपको आपकी बेटी की शादी पर आना है, चाहे आप किसी भी रूप में आ जाओ, हमें एक्सेप्ट है। तो फिर वो मालिक किसी के भी रूप में आ सकता है। तो अगर वो मालिक शादी पे आ गया किसी के भी रूप में, तो सब कुछ हो गया फिर समझो। तो टेंशन मत लो, टेंशन किस बात की ले रहे हो, बाबा जी की दया मेहर है आपके ऊपर। भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई बात नहीं मोनिका जी, मैं भी भाई हूँ आपका, कोई बात नहीं, बाबा जी दया मेहर करेंगे, हम अरदास करेंगे। हम खुद भी अरदास कर सकते हैं उस मालिक की जो स्वरूप है उसके सामने खड़े होकर, जो हमें प्रॉब्लम है बताओ उसको, हाथ जोड़ो मालिक ये प्रॉब्लम है तो हल करना, वो करेगा हल, वो सुनता है। हमें विश्वास नहीं है कि हम उसके स्वरूप के सामने जो बोलते हैं वो सुनता नहीं है, लेकिन सुनता है वो सब कुछ सुनता है। अगला किसी का सवाल है जो कर्मप्रीत कौर जी है, जी कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैंने 13 मार्च को नाम दान लिया था, तो मैं पेट और कमर की प्रॉब्लम की वजह से, इन्होंने पहले भी शायद लिखा था कि इनको पेट में और कमर में प्रॉब्लम है। तो देखो आपको ना इसका हल ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें जो प्रॉब्लम आती है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसका हल ना हो, तो हमें उसका हल ढूंढना पड़ेगा, हल ढूंढ के उसको ठीक करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना पेट की और कमर की, फिर आपको क्या करना, जैसे ठीक लगता है, चाहे लेटे लेटे ठीक लगता है वैसे ही लेट कर भी आप सिमरन भजन कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो कंडीशन वो मालिक समझता है हमारी। फिर आप बैठे बैठे नहीं होता, कोई बात नहीं, लेट के कर लो आप सिमरन भजन, लेकिन करो जरूर। ठीक है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं वीर जी आप ये एक बात बताओ कि हम कभी सीधे भजन पर बैठ सकते हैं? हाँ बैठ सकते हैं हम, लेकिन कब, जब हमें बैठते हुए मालिक का ध्यान आना शुरू हो जाए तब। ऐसे नहीं कि हमें अभी दिख नहीं रहा कुछ, अभी सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है और हम अभी से सीधा भजन पर बैठ जाए, नहीं। जब वो मालिक का स्वरूप अपने आप पूरी तरह से क्लियर अंदर नजर आने लग जाए, फिर आप जब बैठोगे ना, फिर सिमरन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सिमरन की ज़रूरत इसीलिए है ज़रूरी कि हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, विचार है, उसको ख़त्म करते हैं हम सिमरन के साथ। जब हम उसको ख़त्म कर देंगे फिर हम भजन पे बैठते हैं। फिर हमारी जो सूरत होती है ना, जिससे हम सोचते हैं सारा काम करते हैं, उस सूरत को हमें शब्द के साथ जोड़ना होता है। तो वो जब हमारी जुड़ जाती है ना, तो फिर हम जब भी बैठेंगे फिर सीधा भजन पर बैठेंगे, उसी टाइम वो मालिक की ओर पहुंच जाएंगे, उसी टाइम हमारी सूरत जुड़ जाएगी, और उसी टाइम फिर हम अंदर से उस मालिक के साथ सारा दिन सारी रात जुड़े रहते हैं। तो लेकिन अगर दर्शन हो गए अपने अंदर, फिर नहीं हुए, फिर आपको सिमरन करना ही पड़ेगा, फिर भजन करना पड़ेगा। अगला सवाल है मंजूर राणा जी है, जी कहते हैं वीर जी राधा स्वामी वीर जी मायके में उन्होंने ऐसे नाम दान लिया है, गद्दी पे 2-3 साल हो गए, करना चाहती हूँ, वही सत्संग सुनना चाहती हूँ।
ये मंजू राणा जी है, इन्होंने ये कहा कि इनके जो कुछ ना कुछ है कि इन्होंने नामदान का ही कहा कि उन्होंने कहीं और से लिया है, ऐसे वैसे। हमने सारा पढ़ा था आपका, तो आपको जहाँ से भी नामदान मिला है कोई बात नहीं, जैसे भी मिला है तो आप इतनी टेंशन मत लो। बाबा जी से नामदान लिया है आपने, चाहे आपने कहीं और से लिया है, तो आपको कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। आप नाम जप करो हर टाइम नाम जप करते रहो। का मंजू राणा जी है ये, हर टाइम नाम जप करते रहो और बैठो भजन पर। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, जरूर दया मेहर करेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी दया मेहर ना करें। जिनका आप नाम ले रहे हो, उनका जब सत्संग सुनते हैं तो देखो उनकी आंखों में खुद आंसू आ रहे होते हैं। तो वो भी मेरे सामने ही, ऐसे मैंने अभी जैसे वो नाम पढ़ा ना उनका, मंजू राणा जी, जिनका आपने नाम लिखा ना, तो मैंने अभी नाम पढ़ा उनका ना, तो ऐसे ही उनका फेस मेरे सामने आ गया। तो आप जब उनका सत्संग सुनते होंगे ना, जिनका आपने नाम लिखा है, तो उनका सत्संग सुनते सुनते आप देखना, उनकी जो आंखें, उनमें देखना, उनकी आंखों में ना हर टाइम नमी रहती है। नमी, जैसे आंसू आ रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे। तो वो जब ऐसी अवस्था होती है ना, वो हर टाइम वो परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं। वो ना परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं ऐसे। तो वो बड़ी अच्छी बात है। मुझे अभी वो मेरे सामने आ गया वो फेस, कि वो सत्संग कर रहे हैं, जैसे उनकी आंखें है ना जो ऐसे बिल्कुल नम है और बहुत ही प्यारा सत्संग कर रहे हैं। तो आप नाम जो मिला है ना, आपको जप करो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो और बाबा जी की जरूर दया मेहर होगी, जरूर दया मेहर होगी। हमें सिमरन भजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कुछ नहीं करना, सिमरन भजन करना है। सेवा अगर है घर के पास कोई, सेवा करो आप। अगर कोई भी सेंटर नहीं है या कुछ नहीं है, गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सेवा करो, ठीक है। सेवा करनी चाहिए हमें इस शरीर के साथ, ताकि हमारा शरीर है ना जो, वो मालिक के साथ जुड़ा रहे। तो सेवा करनी चाहिए, साथ में सिमरन भजन भी करना चाहिए। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है, मंजू राणा जी का है। ये कहते कि मैं उनसे नामदान बाद में व्यास भी गई थी, तो पहले तो इन्होंने दर्शन होते हैं, मगर ये कहते कि इनको ना बाबा जी के दर्शन होते हैं जब ये बैठते हैं, लेकिन नाम जैसे लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, सब एक है। देखो, एक ओंकार, क्या है? एक ओंकार, सब एक ही है। हम चाहे जो मर्जी बोल दे, लेकिन है एक ही। जैसे मैं बात बताता हूँ आपको, कोई हिंदू है तो वो ऐसे किसी स्कूल में डाल देता है जहाँ सिर्फ हिंदू भाई पढ़ते हैं। कोई सिख है, वो ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ सिख भाई पढ़ते हैं। कोई मुस्लिम है, वो वहाँ पर डाल देता है स्कूल में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है। जी क्या हुआ? सिख भाइयों ने सिख स्कूल में डाल दिया अपने बच्चों को, मुस्लिम भाइयों ने मुस्लिम स्कूल में डाल दिया, हिंदू भाइयों ने हिंदू स्कूल में डाल दिया। लेकिन जब उनकी सबकी 10th कंप्लीट हुई ना, सबकी 10th कंप्लीट हुई, उसके बाद क्या हुआ? जब वो कॉलेज में गए, वो सारे के सारे एक ही क्लास में मिलेंगे आपको। समझ आई मेरी बात कोई? जब वो कॉलेज में गए ना, वहाँ पर नहीं ऐसे चलता ये है वो है, वहाँ सब के सब एक ही क्लास में बैठे मिलेंगे। तो ऐसे ही जो नामदान मिला है ना, आप नाम जप करो, वो बड़ी ताकत है उसमें। जिसके भी दर्शन होते हैं, बाबा जी के दर्शन होते हैं, तो करो, कोई बात नहीं। वो मालिक अगर खुद आ रहा है ना, तो वो बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बाबा जी और जो आप जिनका नाम ले रहे हो, सब एक ही बात है, कोई बात नहीं। आपको दर्शन करते रहना है मालिक के, और भजन सिमरन करते रहना, ठीक है। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला किसी का सवाल है, बाबा जी बहुत ही टेंशन है बट वीर जी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मेरे बच्चे। अरे कुछ नहीं होता, आप परमजीत जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं होता। 18 तारीख को शादी देखना,
बहुत ही बढ़िया होगी। आप सोचो, आपने जैसे सोचा होगा ना कि ऐसे होगी शादी, लेकिन उससे भी बढ़िया होगी। ठीक है, उससे भी बढ़िया होगी, टेंशन मत लो। संडे है उस दिन, संडे वैसे भी मालिक का दिन होता है। 18 तारीख को शादी है ना आपकी बेटी की, तो संडे है उस दिन। संडे को मैं बात बताता हूँ, जो संडे है ना, संडे एक ऐसा है कि हर धर्म में, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख भाई है, चाहे वो हिंदू भाई है, मुस्लिम, हर धर्म में संडे को ना वो अपने मालिक के घर में जाते हैं, तो वो नाम जप करते हैं। तो संडे बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा दिन है। तो शादी बड़ी प्यारी होगी आपकी, टेंशन ना लो। मालिक है, मालिक देख रहा सारा कुछ। 18 मई को शादी है बेटी की, टेंशन मत लो। मंजू जी है जो आपकी बेटी, वो देखो कितनी टेंशन ले रही है। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो सब? देखो मैं एक बात बताता हूँ, मंजू जी आपकी बेटी ठीक है, और परमजीत कौर जी आप हो। मैं आप दोनों को एक बात बताता हूँ। अगर हमें ना वो मालिक के ऊपर विश्वास है, फिर हमें डोलना नहीं है कभी भी। अगर हमें उस पर विश्वास नहीं है, फिर हम जो मर्जी गलत मलत सोची जाए, डोलते जाए। लेकिन अगर हमें सच में उस मालिक के ऊपर विश्वास है ना, तो फिर हमें डोलना नहीं है, घबराना नहीं है। मालिक जब हमारे साथ है, तो फिर हमारा कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं होता। बड़ी प्यारी शादी होगी आपकी बेटी की, टेंशन ना लो, ठीक है। अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी मुझे ना बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो मेरे से चौकड़ी मारकर बैठा नहीं जाता। मैं ना जो सोफ़ा कम बैठ ज़्यादा होता है, उसके ऊपर चेयर की तरह बैठ जाती हूँ। तो देखो मैंने पहले भी कहा है, बाबा जी भी कहते हैं कि जिसकी जैसी कंडीशन है ना, उसको वैसे बैठना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, फिर उसको उसका जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिलैक्स मिलती है उस प्रॉब्लम से, फिर उसको वैसे बैठना चाहिए। अगर वो उसी प्रॉब्लम के साथ बैठेगा ना, फिर उसका जो ख्याल है, उसका जो ध्यान है, वो मालिक की ओर नहीं लगेगा। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है ना, फिर उसको जैसी कंडीशन में बैठना अच्छा लगता है, फिर वो वैसे बैठ सकता है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। सिमरन भजन करो आप अपना, बाबा जी दया मेर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अगला किसी ने सवाल किया है, वीर जी जब वीडियो के ऊपर नाम, अच्छा ये कहते हैं कि जब वीडियो के ऊपर नाम लिखा होता है ना, तो हम उसको देखते भी नहीं है। तो देखो, मीन्स कि कोई ऐसे चैनल जो है वीडियो डाल देते हैं, बाबा जी का ना पूरे का पूरा नाम ही लिख देते हैं, जो 5 नाम देते हैं ना, वो सारा नाम ही लिख देते हैं। तो उनको पता नहीं, समझ नहीं है, पता नहीं कुछ, मुझे नहीं कुछ पता। तो हम लेकिन उसके हुक्म में रहना है हमने। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि सारी संगत को पता चल सके कि आखिर सच क्या है, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये अनीता देवी जी है। तो इनका कहना है कि राधा स्वामी भाई जी, हजूर जी आपको राधा स्वामी जी बाबा जी की सत्संग किया जी करो, हम आपका सत्संग पूरा सुनते हैं जी। भाई जी जब भी सिमरन करती हूँ तो मैं अपनी बाजू सीधी ही रखती हूँ, मुझे सिमरन में। तो अनीता देवी जी देखो, जब जैसे बताया गया था ना हमें कि ऐसे हमने बाजू रखनी है, हमें तब तक वैसे रखनी चाहिए जब तक हम बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मालिक का हुक्म है ना कि ऐसे बैठना है। तो हमें चाहे 1 सेकंड के लिए भी वैसे बैठना चाहिए। जैसे ही हमें तकलीफ शुरू हो ना, फिर जैसे इजी लगता है वैसे बैठ लो। तो वो मालिक को पता है हमारी कंडीशन ऐसी है, हम इस तकलीफ में नहीं बैठ सकते, तो फिर आप वैसे बैठ सकते हो जैसे आपको इजी लगता है। लेकिन हमें ना सिमरन भजन जरूर करना चाहिए, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है संगत जी, बड़ा ज़रूरी है। आज का माहौल है जो, डरना मत, कुछ नहीं होता, बाबा जी है हमारे साथ। बाबा जी हर टाइम हमारे अंग संग है, हमें नहीं किसी बात से घबराना। घबराते वो है जो बुरे कर्म करते हैं। बाबा जी के बच्चे हैं हम, तो हम तो बुरे काम, पता नहीं कितना टाइम हो गया, पता नहीं हमें बुरे कर्म क्या होते हैं। तो हमें हर टाइम अच्छे कर्म करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हर टाइम उस मालिक का नाम सिमरन करते रहो, नाम जप करते रहो, बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे।
तो संगत जी, आज के जो सवाल जवाब थे और जो सत्संग था, हम यही आज ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग और सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे जी, अपने शहर का नाम, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, और साथ ही साथ इस चैनल को सारे जितने भी बाबा जी के ग्रुप है उसमें डाल दे जी, ताकि सब बाबा जी की संगत सत्संग सुन पाए रोज। तो संगत जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही आपका शुक्रिया कि आपने अपने छोटे से भाई को टाइम दिया। तो बहुत ही कीमती टाइम होता है आपका, आप फिर भी देते हो, तो हम बहुत ही आपका शुक्रिया करते हैं। ठीक है जी। सिमरन भजन जरूर करना है, सिमरन भजन करो, अपने अंदर से बड़ी मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देगी, अपने अंदर बड़े ही अच्छे अच्छे खंड ब्रह्मांड सारा कुछ नजर आएगा। सिमरन करो, भजन करो। राधा स्वामी जी, आपका परिवार खुश रहे।